भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुरेह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, जय परम पूज्य आचार्य अक्षर श्री पुलक सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय करो गुरुदेव का। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, एक बेटा शहर में गया जॉब ढूंढने के लिए। उसने जॉब के लिए अप्लाई किया, उसे बुलाया गया। उसे कहा गया कि मैनेजर की पोस्ट है लेकिन बड़ी जिम्मेदारी की पोस्ट है, समझ लो, उसके बाद यस करना। उसके इंटरव्यू में कहा गया खड़े रहकर कितनी देर काम कर सकते हो। उसने कहा 2-3 घंटे। तो बोले नौकरी नहीं मिलेगी। 12 घंटे खड़े रहकर काम करना। 12 घंटे में तो मैं गिर पड़ूंगा, खड़े कैसे रहूंगा। नहीं, थोड़ा ब्रेक थोड़ा थोड़ा ले लेना, 5 मिनट 4 मिनट, थोड़ी देर बैठ जाया करो, फिर उठ के काम किया करो। ठीक है। कभी कभी फुल नाइट भी अटेंशन में रहना पड़ेगा, रात में भी। बोले हाँ, डिपार्टमेंट ऐसा है कि मेडिसिन का भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, फाइनेंस का भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। रात को 12 बजे भी तुम्हें उठाया जा सकता है। और एक बात बताओ, तुमको भोजन बनाना आता है नहीं आता? बोले आता है। मिलेगी नौकरी। छुट्टी कब मिलेगी? कभी नहीं, साल भर काम करना है। त्योहार पर बोले लोड ज्यादा होगा, वर्कलोड ज्यादा होगा। दीपावली पर, होली पर काम ज्यादा होगा। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखना, छुट्टी वाले दिन काम और ज्यादा होगा, संडे को और काम ज्यादा होगा, 30 त्योहार पर और काम ज्यादा होगा। बोले ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन ये तो बता दो सैलरी क्या होगी। बोले कुछ भी नहीं, तनख्वाह कुछ नहीं। बोले हाँ। ये सब काम मैं फ्री में करूंगा? बोले हाँ। तो बोले कौन बेवकूफ होगा? इतना बेवकूफ तो यहां भी कोई नहीं बैठा होगा कि रात दिन 24 घंटे काम करे, रात को भी अटेंशन में रहे, दवाई खिलाए, फाइनेंस की व्यवस्था करे, सब कुछ देखे। एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी सप्ताह में, और जो छुट्टी के दिन होते हैं उसमें तुमको काम डबल करना, तनख्वाह बिल्कुल नहीं। उसने कहा ऐसा कौन बेवकूफ है जो तुम्हारी कंपनी में काम करेगा? उसने कहा है तुझे करना है तो कर,
नहीं तो बाहर हो जा। बोले कोई नहीं करेगा। अरे बोले सैकड़ों कर रहे हैं, हजारों कर रहे हैं मेरी कंपनी में काम, एक पैसा नहीं मिलता है उन्हें, भोजन मिल जाता है खाने को, बाकी कुछ नहीं। बोले एक भी छुट्टी नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। तनख्वाह 1 रुपया 2 रुपया भी नहीं? बोले नहीं। तो बोले ऐसा कौन पागल होगा जो तुम्हारी फैक्ट्री में जॉब कर? बोले हजारों कर रहे हैं, लाखों कर रहे हैं हिंदुस्तान में। तो उसने कहा ऐसा कैसे कोई और कर सकता है? बोले कर सकता है। बोले कौन? तो बोले हजारों लोग यह काम करते हैं, 1 रुपए भी तनख्वाह नहीं मिलती, आराम बिल्कुल नहीं मिलता। वो यदि कोई फ्री में काम करता है तो वो हमारी माँ होती है जो एक पैसा भी हमसे लेती नहीं है। ध्यान रखना, माँ को कितनी तनख्वाह देते हैं? पैसा देते हैं, लेकिन वर्क पूरा। छुट्टी वाले दिन, आज संडे है ना, पति भी घर में रहेगा, बच्चे भी घर में रहेंगे, डबल लोड। छुट्टी के दिन बच्चे और पति तो आराम करते हैं, लेकिन मां का काम डबल हो जाया करता है। ध्यान रखना, मानने सोचना है। उसके हिस्से में कोई छुट्टी नहीं होती है, वो रात दिन काम करती है, पिसती है। बेटे का काम नहीं करे तो बेटा गुस्सा होता है, पति का काम ना करे तो पति चिल्लाता है, ससुर का काम ना करे ससुर मुंह बनाते हैं, वो सास का काम ना करे तो सास दुत्कारती है उसे। ध्यान रखना, अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, अबला तेरी यही। कब आराम मिलता है इनको? रोज बड़े मजे ले रहे थे ना, आज मैं इनके पक्ष में बोलूंगा। रोज बड़े खुश हो रहे थे, ये घर उजाड़ती है, लड़ती है, झगड़ती है, जरा उसकी जिंदगी जी कर देखो, एक नारी की जिंदगी जी करके देखिए। मैं तो कहता हूं कि नारी का जीवन किसी संत की तपस्या से कम नहीं होता है। ध्यान रखना, दोहरी जिंदगी जीती है, एक पति की और एक पिता की, डबल जीवन जीना पड़ता है उसको। लड़के तो अपने माँ बाप को घर में रहकर भी खुश नहीं रख पाते हैं, लड़की ससुराल में रहकर भी माँ बाप का ध्यान रखा करे। लड़की से बड़ा दुनिया में कोई नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, बेटियों से बड़ा कौन होगा, माँ से बड़ा कौन होगा, बहन से बड़ा कौन होगा, कोई नहीं हो सकता दुनिया में। ध्यान रखना, मान्यवर, बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं, मां से बड़ा ना कोई, भरपेट भोजन बच्चों को कराए खिलाएगी। भोजन ना बचे, चेहरे पर सिकन नहीं लाती, कोई बात नहीं बेटा तू भोजन कर ले। मां केवल मां होती है। हमसे किसी ने पूछा कि जन्नत कहां है? हमने कहा मेरी मां जहां है जन्नत वहां है। मां से बड़ा स्वर्ग, मां से बड़ी जन्नत दुनिया में कोई नहीं होते। मुश्किलें तमाम आएंगी, जिंदगी है ये, मुश्किलें तमाम आएंगी, मां की दुआ ले ले, तेरे बहुत काम आएंगी। ध्यान रखना, लोग मेरे से आशीर्वाद मांगते, मैं उनसे पूछता हूं मां से आशीर्वाद लिया? यदि मां ने आशीर्वाद नहीं दिया तो संत का आशीर्वाद भी तुम्हें फलने वाला नहीं है। ध्यान रखना, कितना भी बड़ा तपस्वी हो, कितना भी बड़ा त्यागी हो, यदि माँ बाप की आंखों में आंसू दिए हैं, संतों की दुआएं तुम्हारे जीवन को निहाल नहीं कर सकती। ध्यान रखना, पहले माँ बाप। लोग मेरे आके चरण छूते हैं, बच्चे चरण छूते हैं, मैं पूछता हूं माँ के चरण छूते हो, पिता के छूते हो? नहीं छूते हैं। आज मणिलाल जी का परिवार, उनके घर की बेटी आई मेरे कमरे में, आते साथ मैंने देखा वो डायरेक्ट एयरपोर्ट से आई, डायरेक्ट आई गाड़ी में बैठकर, सबसे पहले आकर उसने अपनी बड़ी माँ के चरण छुए, बड़े पिता के चरण छुए। मैं चुपचाप देख रहा था, दादी के चरण छुए, पिता के चरण छुए, बस मैंने यही देखा, संस्कारित बेटी है। ध्यान रखना, जो आती साथ पहले परिवार के चरण छुआ करती है। मंदिर में भगवान के पांव छूते हो, मुनियों के पांव छूते हो, माँ बाप के पांव नहीं छूते। व्यर्थ है तुम्हारी जिंदगी, लानत है ऐसी जिंदगी पर। माँ बाप को सम्मान देना सीखो अपने। आज लास्ट प्रवचन है मेरा, आपसे निवेदन है, वैदिक परंपरा कहती
है कि विष्णु ने हमें, ब्रह्मा ने हमें बनाया है, विष्णु पालन करते हैं और महादेव इस सृष्टि का विनाश करते हैं। मुझे माफ करना, ना मैंने ब्रह्मा जी देखे हैं, ना विष्णु देखे हैं, ना मैंने महेश देखे हैं। तुमने भी नहीं देखे होंगे, देखे हैं क्या? नहीं, किसी ने नहीं देखे। ना हम ब्रह्मा को देख पाए, ना हम विष्णु को देख पाए, ना हम शिव को, महादेव को देख पाए। मैं नहीं कहता कि वो है या नहीं, इस पचड़े में मैं पढ़ता ही नहीं हूं। है तो अपने बाप का क्या जा रहा, और नहीं है तो अपना भगवान है, ठीक है, कोई बात नहीं, होंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मैं पुलक सागर इतना कहता हूं कि ब्रह्मा ने मुझे बनाया, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी मां ने मुझे 9 माह बनाया है, ये मैं जानता हूं। ये हर व्यक्ति जानता है कि ब्रह्मा ने नहीं बनाया, लेकिन मां ने हमें बनाया है 9 महीने पेट में रख करके। इसलिए मैं इतना कहता हूं, मेरी ब्रह्मा तो मेरी मां हुआ करती है। ध्यान रखना। विष्णु हमारा पालन करते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन माँ बाप हमारा पालन पोषण करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि विष्णु, हमारे माँ बाप ही विष्णु हैं। और महेश इस सृष्टि का विनाश करें या ना करें, पर मेरी माँ ने मेरी बुराइयों का नाश किया है, वो ही ब्रह्मा है, वो ही विष्णु है, वो ही महेश हुआ करती है। ध्यान रखना। फिर कौन और ब्रह्मा विष्णु महेश की तुम पूजा करते हो? किस ब्रह्मा विष्णु महेश को तुम पूजते हो, बड़े बड़े मंदिर बनाते हो? आपसे मेरा निवेदन है, बड़ी विनम्रता के साथ मान्यवर, जिसने माँ बाप की पूजा कर ली, उसने ब्रह्मा की पूजा कर ली, उसने विष्णु की पूजा कर ली, और उसने महेश की पूजा कर ली अपने जीवन में। ध्यान रखना। माँ बाप के कदम छू लो, जन्नत छूने का एहसास होगा। तुम्हारी हथेलियों में कितनी भी आड़ी टेढ़ी रेखाएं हों, तुम्हारी कुंडली में कितने भी ग्रह ऊंचे नीचे हों, मैं कहता हूं कुछ नहीं होगा इससे, पंडितों और ज्योतिषाचार्यों के पीछे भागने से। मैं कहता हूं रोज सुबह उठ के मां के चरण छू लिया करो, आड़ी टेढ़ी रेखाएं भी तुम्हें अच्छा फल देना प्रारंभ करेंगी, और बुरे ग्रह भी तुम्हें अच्छा फल देना प्रारंभ कर देंगे। चरण छू, मां के चरण छू, मां की धूल चुला लगाओ अपने माथे पर। ध्यान रखना। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी से बड़ा कौन होता है? निवेदन है, माता पिता बहुत महान है। एक बात याद रखना, जब तक बाप होता है ना, हमें बाप का एहसास नहीं होता है, लेकिन जब वो दुनिया से चला जाता है, जिंदगी भर उसका एहसास, माँ का एहसास माँ के रहते रहते नहीं होता है। जब माँ दुनिया से विदा हो जाती है, तब लगता है कि माँ क्या होती है। जाने के बाद जिंदगी भर एहसास होता है। जिंदगी भर हम उसकी फोटो पर माला चढ़ाते हैं, जिंदगी भर कहते हैं मेरे पिता ऐसे थे, मेरी माता ऐसी थी। जीते जी तुमने कभी नहीं कहा। ध्यान रखना। नारायण कृष्ण शयनागार में शयन करते हैं, प्रातः काल उठे, रुक्मणी रोज एक दूध का गिलास रखती है, नारायण कृष्ण दूध पीकर सोते हैं। एक दिन रुक्मणी ने पूछा कि नारायण, पटरानी थी नारायण कृष्ण की रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, सब पटरानियां थी। एक दिन रुक्मणी ने पूछा कि हे नारायण, हमेशा तुम मैया यशोदा के गीत गाते हो, हम भी तो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं ना, हमने तुम्हें अपना जीवन सौंप दिया, तुम्हारे भोजन का चिंतन करते हैं, तुम्हारे शरीर की चिंता करते हैं, तुम्हारे वस्त्रों को संवारते हैं। नारायण एक बात बता दो कि मुझ में और मैया यशोदा में क्या अंतर है? मैं 24 घंटे तुम्हारा ख्याल रखती हूं। नारायण कृष्ण ने कहा कि रुक्मणी जब वक्त आएगा तो बताऊंगा, अभी नहीं। एक दिन की बात है, एक रात की बात है, सुबह उठे नारायण कृष्ण, उन्होंने कहा रुक्मणी, कल तुमने दूध का गिलास नहीं दिया। नारायण कैसे हो सकता है, मैं आपकी परछाई, आपकी अनुचरी, आपकी जीवन की सेविका, जन्म जन्म की सेविका,
ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं दूध का गिलास लाके ना रखूं? नारायण ने कहा फिर मैंने पिया क्यों नहीं दूध? बोले आप नींद में थे, सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि नारायण गहरी नींद में है, उठाना अच्छा नहीं है। अभी चल के देखो शयनागार में आज भी दूध का गिलास उस टेबल पर रखा हुआ है। नारायण ने देखा दूध रखा है, प्लेट से ढका है। रुक्मणी ने उठाया नहीं। रुक्मणी बोली मैं आपकी नींद भंग नहीं करना चाहती थी। नारायण ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा कि रुक्मणी देख, तूने मुझसे एक दिन पूछा था कि मुझ में और तुझ मेरी मां में क्या अंतर है, रुक्मणी और यशोदा में क्या अंतर? बस यही अंतर है। बोले क्या अंतर है? मैया यशोदा भी दूध का गिलास लाती, मैंने भी तो वही ड्यूटी निभाई है। बोले बस 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 रुक्मणी, अंतर इतना है कि तू दूध का गिलास रख के अपने महल में चली गई, और मेरी मां होती ना तो सारी रात गिलास लेके बैठी रहती कि जब तक कन्हैया उठकर दूध नहीं पिएगा मेरी मां सोती नहीं थी। पत्नी गिलास रख के जाती है, माता गिलास पकड़ के इंतजार करती है। ध्यान रखना, उठाती तो वो भी नहीं लेकिन जागने का इंतजार करती। ये अंतर होता है एक मां के प्यार और पत्नी के प्यार में। ध्यान रखना, जमीन आसमान का कोई नहीं पा सकता। कितनी भी पत्नी आपकी अर्धांगिनी क्यों ना बन जाए, मुझे ये समझ नहीं आता है अध्यक्ष जी, पत्नी अर्धांगिनी कैसे होती है, समझ ही नहीं आता। कमलेश तुम्हारी तो है ना? अच्छा, मां बीच में बैठी, बड़ी आफत है यार, रुकावट के लिए खेद है। पत्नी अर्धांगिनी कैसे हो जाती है? कभी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर के देखना, पैर के नाखून से लेकर सिर तक के निर्माण में पत्नी का क्या रोल है? कोई रोल है? कब मिली वो? जब तुम पूरे बन गए। मां कब मिली? जब तुम्हारा बनना शुरू हुआ था। मैं कहता हूं पत्नी अर्धांगिनी नहीं होती है, मां हमारी अर्धांगिनी हुआ करती है। उसके अंग से हमारा निर्माण होता है, उसके रक्त से हमारा निर्माण होता है, उसके शरीर से हमारा शरीर बनता है। ना जाने पत्नी को क्यों अर्धांगिनी कह दिया। यदि पत्नी अर्धांगिनी है तो मां हमारी पूर्णांगिनी होना चाहिए। ध्यान रखना, उसने हमारे शरीर की रचना की है। आज तक तुमने सुना सलूमर वालों कि आदमी अपनी पत्नी जैसा लगता है? सुना क्या? लेकिन ये तो सुना होगा कि आदमी अपनी मां के जैसा लगता है, अपने पिता के जैसा लगता है। कभी नहीं सुना होगा ये पत्नी जैसा लगता है। विचार करिए, सोचना है आपको। मां बाप तुम्हारे शरीर का निर्माण करते हैं मेरे भाई। मां बाप कितने भी क्रूर हो जाएं, मां तो मां होती है। ध्यान रखना, कितनी भी क्रूरता कर ले मां बाप, फिर भी मां बाप तो मां बाप होते हैं। हम तो उस देश के रहने वाले लोग हैं। सुंदर मां नहीं, बदसूरत मां भी हो। बदसूरत तो छोड़ो, हमने तो भस्म लगाए, जिभ्या निकाले, काली कंकाली को भी मां कह करके बुलाया है। ध्यान रखना, कितना विकराल रूप है उसका, लेकिन हम उसे भी अपनी मां कह करके बुलाया करते हैं। हम भारत के लोग हैं, हमें जिससे जो मिलता है हम उससे अपने रिश्ते बना लेते हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, भगवान महावीर से एक दिन माता त्रिशला ने पूछा कि वर्धमान, लोग कहते हैं कि तुम भगवान हो, लोग कहते हैं कि तुम तीर्थंकर हो, लोग कहते हैं, मैंने जमाने से सुना है, देवलोक से सुना है कि तुम भगवान हो। मां कभी भगवान नहीं समझती थी। मां की नजरों में बेटा हमेशा, बेटे सच बताओ वर्धमान, क्या तुम भगवान हो? वर्धमान ने कहा कि मां, मैं नहीं जानता कि मैं भगवान हूं। वर्धमान के उत्तर को जरा ध्यान से सुनना।
मुझे नहीं पता कि मैं भगवान हूं, लेकिन मां, जिसके भाग्य में तेरे जैसे माता पिता लिखे हैं, एक दिन वो भगवान जरूर बन जाया करता है। त्रिशला जैसी माता और सिद्धार्थ जैसे पिता हो, वो औलाद एक दिन भगवान जरूर बनती है। एक दिन वो भगवान तीर्थंकर बन के दुनिया से विदा हो जाते। मां, एक बात ध्यान रखना, मैं सारी दुनिया की नजरों में भगवान होऊंगा, लेकिन जब भी कलयुग मुझे बुलाएगा, त्रिशला नंदन वीर की और जय बोलो, तेरे लिए हमेशा बेटा रहूंगा, तेरे लिए हमेशा त्रिशला नंदन बन के रहूंगा। मां, मैं सारी दुनिया से नाते तोड़ सकता हूं, लेकिन जो नाता तुझसे जोड़ा है वो जिंदगी में कभी खत्म होने वाला। लोग मुझे त्रिशला नंदन कहकर बुलाएंगे, मैं दुनिया के लिए तीनों लोगों का नाथ हूं, लेकिन सिद्धार्थ का राज दुलारा वर्धमान हमेशा था, हमेशा है और हमेशा। भगवान को अपन कहते ना त्रिशला नंदन, जय महावीर प्रभु, बोलते हो कि नहीं आरती में, त्रिशला नंदन वीर की और जय बोलो महावीर। आज भी वो त्रिशला नंदन है, आज भी वो सिद्धार्थ का राज दुलारा है, आज भी वो अश्वसेन सुत है, आज भी देवकी नंदन है, और आज भी कौशल्या नंदन राम को बुलाया। ये भगवान दुनिया के लिए हो सकते हैं, माँ बाप के लिए तो ये आज भी उनके पुत्र बने हुए हैं। ध्यान रखना। एक बात बताऊं, पत्नी ना हो तो तुम नाजायज नहीं कहलाओगे, ध्यान रखना। और माँ बाप ना हो, माँ बाप गलत काम कर ले तो तुम नाजायज औलाद कहलाओगे, ध्यान रखना। आज समाज में जो तुम जायज हो, आज समाज में जो इज्जत मिल रही है, वो तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे माँ बाप ने जिंदगी भर जो इज्जत कमाई है, उससे तुम्हें जायज होने का हक प्राप्त हुआ है। तुमने क्या किया अपने जीवन? जायज औलाद माँ बाप से कहलाते हैं, पत्नी से जायज नाजायज नहीं होते हैं। माननीय आपसे निवेदन है, सब कुछ छोड़कर वो तुमको सब कुछ देते हैं। आपसे निवेदन है, समय निकालकर कभी माँ बाप की भी सुन लिया करो। औलाद से मेरा निवेदन है, बेटों से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, थोड़ा समय निकालो। बचपन में जब तुम दर्द होता था, तुम्हें पीड़ा होती थी ना, जब तुम बोल भी नहीं पाते थे, तब माँ तुम्हारी भाषा समझती थी। जब तुमसे बोलते नहीं बनता था, इलाज कराती थी, रात भर थपकियां देती थी, सुलाती थी, और आज तुमसे बोलते बनता, तुम माँ बाप से पूछ नहीं सकते हो कि माँ तू कैसी है? टाइम नहीं है तुम्हारे पास। मोबाइल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम में 2-2 घंटे बर्बाद करने के लिए है। बूढ़े माँ बाप से बात करने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास। माँ ने तो तुम्हें तब सुना है जब तुम्हें बोलते नहीं आता था। मान्यवर, आपसे कहता हूं मैं, यदि दुनिया से माँ बाप चले गए ना, दोबारा नहीं मिल। एक ऐसी माँ बाप, दौलत गई फिर आ जाएगी, ध्यान रखना। बीवी गई, बोलो बोलो रे, हाँ तैयारी बैठे तुम तो, हाँ गई तो दूसरी आ जाएगी, ऐसा खुश होके बोल रहे हो। पैसा गया फिर आ जाएगा, मकान गया फिर आ जाएगा, इज्जत गई फिर आ जाएगी, लेकिन माँ बाप गए तो फिर दोबारा लौट कर आने वाले नहीं। माँ बाप गए फिर नहीं लौटेंगे, माँ बाप गए तो फिर केवल उनकी यादें, उनका स्मरण रहेगा। मान्यवर, आपसे निवेदन है, सब रिश्तों को जानकर ऐसा लगा कि माँ बाप से बना रिश्ता, निस्वार्थ रिश्ता, दुनिया में कोई नहीं। जिसको देखो वो दगा देता है, दोस्त बन करके सजा देता है। एक माँ बाप का दिल है इस दुनिया में, वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ देता है।
वरना मुफ्त में यहां कौन दुआ, मुफ्त में दुआएं तो मां बाप से मिलती है। एक बेटी थी, उसको अपनी मां से बहुत नफरत थी। उसने कभी जीवन में अपनी मां से प्यार नहीं किया। पापा से बहुत प्यार करती थी, मां से नफरत। मां के साथ वो बैठना नहीं चाहती थी, मां के साथ बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मां तो मां थी, वह उसे फिर भी बहुत प्यार करती थी। उसके कलेजे का टुकड़ा था। लड़की बहुत सुंदर थी, दर्पण में दिन भर मुंह निहारा करती थी अपना, दिन भर चेहरा देखना। आधे पागल होते हैं दर्पण देखने वाले, कभी ऐसा मुंह बनाएंगे, कहीं ऐसी आंख चढ़ाएंगे, कहीं ऐसी हेयर स्टाइल कर। आधे घंटे पागलपन देखना है तो ड्रेसिंग टेबल पे जब वो मुंह देखे ना बीवी, तब देखना है कैसा पागलपन कर रही खड़ी होकर के, ध्यान रखना। फिर नाक चौड़ी करेगी तो आंख चौड़ी करेगी, तो गाल फुलाएगी तो होंठ खींचेगी, मैं ऐसी होती तो कैसी लगती, वैसी होती तो कैसी। पागल हो जाता है आदमी दर्पण के सामने, आधा पागल। पूरा तो जन्म जाता है, आधा और हो जाता है। दर्पण देखो, मेरा विरोध नहीं है। मैं एक सूत्र दे रहा हूं, जो बहुत सुंदर हो उन्हें दिन में 4 बार दर्पण देखना चाहिए। मैं विरोध नहीं करूंगा दर्पण देखने को, करूंगा तो तुम कौन सा मानने वाले हो। आते आते मैं देख रहा था, एक लड़की आई, लड़का आया, फट से, दर्पण तो था नहीं, फट से गाड़ी का शीशा घुमाया, यूं हेयर स्टाइल करी, जैसे लगा कि कोई इसको देखने वाले आ रहे हो। रोज सचता, ना जाने लड़कों को क्या हो गया, पागलों को ऐसे ऐसे स्टाइल में बाल कटाते हैं, इधर गायब बीच में बाल। ऐसा लगता है दोनों तरफ सर्विस रोड, बीच में हाईवे जा रहा है। पागल हो गए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि कोई बहुत सुंदर है, दिन में 4 बार दर्पण देखना। वो जो बहुत सुंदर नहीं है, उन्हें दिन में 10 बार दर्पण देखना चाहिए। बदसूरत लोगों को दिन में 10 बार दर्पण देखना चाहिए। क्यों? आप कहेंगे कैसे संत हैं, शीशा देखने का बोल रहे हैं? सुंदर लोग इसलिए शीशा देखें कि भगवान ने जितना सुंदर मुझे बनाया है, उतना सुंदर मेरा नेचर भी है या नहीं है, ध्यान रखना। शरीर की सुंदरता से जिंदगी नहीं चला करती है। यदि उतना सुंदर नेचर नहीं है तो मुझसे आज से ही अपना नेचर बदलना चाहिए। और बदसूरत लोग इसलिए दर्पण देखें कि देख, तेरी शक्ल देखकर तो कोई तुझे लाइक नहीं करेगा, तेरी शक्ल ऐसी है कि कोई तुझे पसंद नहीं करेगा। अब शक्ल से ही जीवन की ऊंचाइयां नहीं मिला करती हैं। तू अपना आचरण और व्यवहार ऐसा बना ले कि सुंदर लोग भी तुझे पसंद करना प्रारंभ कर दें। अच्छी सुंदरता व्यवहार से आती है, आचरण से आती है। लड़की बहुत सुंदर थी, स्कूल जाती थी रोज, मां पीछे पीछे भागती थी, बाय करती थी, लड़की यूं मुंह फेर लेती थी, पसंद नहीं थी उसको। टिफिन लेकर भागती थी, बेटा ये ले जा खा लेना। वो कह रही तू मत आ, टिफिन पापा भेज देंगे, मुझे तुझसे नफरत है। ऐसे कई औलाद हैं जो माँ बाप से नफरत करते हैं। क्यों थी उसे नफरत? मां मुस्कुराती, बेटी बेरुखी से मुस्कुराती, भीतर से उसे खुशी ही नहीं मिलती, ऊपरी दिखावा। भीतर की मुस्कुराहट अलग होती है, वो जानबूझ के मुस्कुराना वो अलग होता है। सहेलियां देखती, उसे शर्म लगती, क्योंकि मां थोड़े पुराने ख्यालों की थी। मां अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, गांव की थी, इतना बड़ा टीका लगाती थी और सीधा पल्ला लेती थी। मां वह थी जो बड़ी बिंदी लगाए, मांग में सिंदूर भरती थी। लड़की बोलती थी मॉडर्न युग में ये गंवार मां मेरी। कई बार मां को मना करती थी ये मत कर, लेकिन मां पुराने संस्कारों की थी। बेटी को ये सब बुरा लगता था। लोग कहते थे इसकी मां अनपढ़ है, तो बेटी को बुरा लगता था।
वह माँ से अच्छे से बात नहीं करती थी। 12th के एग्जाम का सीजन चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। बड़ बेटी रात को पढ़ाई करती, माँ जागती रहती, बादाम का दूध पिलाती, काजू किशमिश तल के देती, बेटी ये खा ले। बेटी का तू हटना यहां से, मुझे पढ़ने दे, तेरे रहते मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। फिर भी चुपचाप 2 आंसू ढुलका लेती। वो कहती परमात्मा ये क्यों मेरी बेटी को मुझसे इतनी नफरत है। फिर जाती चुपचाप रख देती बिस्किट। तू रात भर पढ़ेगी ना बेटी, ध्यान रखना। एक दिन रिजल्ट आया, 98% नंबर लाई वो लड़की, होशियार थी पढ़ने में। घर गई, पापा नहीं थे। पापा शाम को लौटे दुकान से, पापा के पास गई, पापा मेरा रिजल्ट आ गया है, मेरी 98% आए 12th में। पापा ने सीने से लगा लिया, वाह बेटी तूने मेहनत सफल कर दी। लेकिन सुबह से शाम हो गई, उसने मां को रिजल्ट नहीं बताया। ध्यान रखना। मां के कानों में आवाज गई कि बेटी 98% लाई है। पिता ने मां को आवाज लगाया, यदि भगवान मिठाई लेके आ, गुलाब जामुन बना। तेरी बेटी 12th में इतना अच्छा नंबर लेकर आई। दौड़ी दौड़ी मां आई, मां ने कहा बेटा दिखा, मार्कशीट दिखा, रिजल्ट दिखा। उसने कहा अनपढ़ गंवार, तुझे तो पढ़ना भी नहीं आता, तू क्या जाने रिजल्ट क्या लिखा होगा मार्कशीट। बाप ने देखा बेटी ने मां को अपमानित किया। थोड़ी देर बाप बोला कि तू भूल जा पागल, है तो अपनी ही औलाद, ज्यादा ध्यान मत दे, रो मत, आंसू मत बहा। कोई बात नहीं, पिता ने पत्नी को संभाल लिया। बेटी पढ़ाई की खुशी में, अच्छे नंबर लाने की खुशी में अपने दोस्तों से मिलने गई। स्कूटी उठाई, भाग गई बड़ी तेजी से बताने के लिए, मेरे इतने अच्छे नंबर, मेरे इतने अच्छे नंबर। क्या हुआ, जैसी जाती है रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। ध्यान रखिए। स्कूटी लेकर गई, एक कार से टकरा गई, धड़ाम से गिरी, बेहोश हो गई, खून की नदियां बह गई। मां को पता चलता है, पिता को पता चलता है, भागे दौड़े, बेटी का एक्सीडेंट हुआ, बेटी का एक्सीडेंट हो गया। दोनों भागे जाकर के भाव विवल मां, आंखों से झरझर अश्रु बह रहे हैं, ले गए अस्पताल में, कहा खून की जरूरत है इसको। पिता का ग्रुप नहीं मिल रहा है, मां का ग्रुप मिल गया। मां ने कहा मेरी अंतिम बूंद भी निचोड़ ले, लेकिन मेरी बेटी मरना नहीं चाहिए, ये जिंदा रहना चाहिए। डॉक्टर एक एक बूंद निकाल लेना मेरे शरीर से, लेकिन मेरी बेटी का जीवन दे, मेरी जिंदगी की परवाह नहीं करना। मान्यवर ये होती है मां, एक एक आखिरी बूंद भी निकालना हो तो खींच लेना मेरी नसों से, मेरी बेटी को जिंदगी प्रदान करो डॉक्टर। डॉक्टरों ने ब्लड लिया, चढ़ाया बेटी को, बेटी बच गई, लेकिन मां को खून की कमी हो गई। ध्यान रखना। डॉक्टरों ने कहा इसे शीघ्र खून नहीं दिया तो बचने वाली नहीं है। 12 बज रहे हैं रात को, खून कौन देगा। भागम भाग मच गई, भगदड़ मच गई। पति ने कहा मेरा खून ले लो, ग्रुप मैच नहीं कर रहा, नहीं मिलेगा, तुम्हारा खून नहीं लगेगा। जब तक पति खून की व्यवस्था करता, इतनी खून की कमी आ गई, उस मां ने सदा के लिए आंखें मूंद ली, हमेशा मृत्यु को प्राप्त हो। ध्यान रखना। चली गई, दुनिया से विदा हो गई। बेटी को पता चला कि उसकी अनपढ़ गंवार मां मर गई। पिता ने कहा कि अंतिम दर्शन कर ले बेटा, अब ये दोबारा मिलने वाली नहीं है। बेटी ने देखा कि मेरी मां चली गई। जीते जी प्यार के शब्द नहीं बोले, जीते जी इज्जत नहीं की। बाप ने बोला बेटी देख तू जिंदा है,
आज तेरी मां अपनी मौत नहीं मरी, अपने तन का एक एक बूंद खून निकालकर उसने तुझे जीवन दान दिया है। बेटी देखती है, छल छला जाती हैं आंखें कि उसने मेरे लिए अपना जीवन खत्म कर दिया। बाप ने कहा, बेटी ये वो मां है ना जो अनपढ़ थी, लेकिन तेरी मां अनपढ़ थी, गंवार थी, गांव की थी, तुझे इससे नफरत था, लेकिन इस गांव की गंवार ने तेरी परवरिश ऐसे नहीं की थी, तुझे पाला था, पोसा था, बड़ा किया था। तेरी मां जॉब नहीं करती थी, लेकिन तेरी जॉब के लिए वो रात दिन एक करती थी तुझे पढ़ाने के लिए। ये वो अनपढ़ मां थी जो रात रात जागती थी कि तू पढ़ जाए। ये वो अनपढ़ मां थी जिसने अपने लिए पैसे नहीं रखे, अपनी बेटी को मॉडर्न बनाने का उसने प्रयास किया। आज तुझे जो भी मिला वो तेरी मां की वजह से मिला, ध्यान रखना बेटी। ये वो अनपढ़ मां है, मालूम है तुझे, इतनी अनपढ़ और जाहिल थी कि इसको संतान नहीं होती थी, तुझे गोद लेकर दूसरों के बच्चों को पाल पोस के उसने बड़ा किया। तू इसकी औलाद नहीं है। ये राज राज था, लेकिन आज तेरी मां दुनिया से विदा हो गई, ये राज मुझे खोलना पड़ा। बेटी तू हमारी संतान नहीं है, तुझे गोद लिया था तेरी मां ने, वो अनपढ़ थी, वो इस राज को दबा करके दुनिया से चली गई। पढ़ी लिखी होती तो तुझे सबक सिखाती, ध्यान रखना। वो अनपढ़ मां थी ना, वो गंवार थी ना, चुपचाप तेरे अपमान को सहती रही अंदर ही अंदर। मुझे मालूम है तूने कितनी बार उसको अपमानित किया है, उसको गांव गंवारिया अनपढ़ बोला है। अनपढ़ मां ने तुझे पढ़ाया है, ध्यान रखना। गोद लिया था तुझे, तू उसकी अपनी औलाद नहीं थी। देख, ये वो गंवार मां है जिसने अपने शरीर का एक एक बूंद तेरे लिए लगा दिया। बोल, पढ़ी लिखी मां अच्छी होती है, गंवार मां अच्छी होती है? अर्थी के पास गई, चरणों को पकड़ के जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगी कि मां, मुझे जन्म देने वाली मां को मैं नहीं जानती हूं, लेकिन जीवन देने वाली मां ने अपना ही जीवन मुझे समर्पित कर दिया। बहुत रोई, बहुत चीखी, बहुत रोई, मां मुझे माफ कर दे, मां मुझे माफ कर दे, तूने कितनी बड़ी कुर्बानी दी मेरे लिए। ध्यान रखना। पिता ने बोला, बेटा तू कागज में अच्छे नंबर लाई है, लेकिन तेरी अनपढ़ मां जिंदगी में 100 में से 100 पाकर दुनिया से विदा हो गई। मैं माँ बाप बच्चों से कहता हूं, बेटियों से कहता हूं, ये कागजों की डिग्रियां किसी काम की नहीं है। ये कागजों में अच्छे नंबर ले आई है, किसी काम के नहीं है। जो जिंदगी में अच्छे नंबर लाते हैं वो मेरे भारत का निर्माण किया करते हैं, भारत में रिश्तों का निर्माण किया। जिंदगी में अच्छे नंबर लाओ। मैं खुद पुलक सागर, यदि मेरे स्कूल की मार्कशीट देखोगे तो इतने अच्छे नंबर नहीं है मेरे, लेकिन जब जब कम नंबर आते थे तो मेरी माँ कहती थी, कोई बात नहीं, ये डिग्रियां फेंक दे, जिंदगी में अच्छे नंबर लेकर के दिखाना। उसने मेरे कम नंबर पर मुझे कभी नहीं डांटा, कभी नहीं कहा कि तू पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं। वो कहती थी, नहीं, तू ऐसा करेगा, ऐसा बनना अपने जिंदगी में। मैंने भी देखा कि बड़े बड़े लोग, पैसे वाले, धनपति लोग, पढ़े लिखे लोग स्टेज पर होते थे, मैं नीचे बैठता था। मैंने संकल्प लिया था कि एक दिन ऐसी जिंदगी जीऊंगा कि पढ़े लिखे मेरे चरणों में बैठेंगे, मैं इनसे ऊपर आकर मान्यवर। जिंदगी में अच्छे नंबर लाओ। ये डिग्रियों की होड़ लगी है बच्चों की, माँ बाप कहते पढ़ो पढ़ो पढ़ो। नहीं मेरे भाई, उन्हें सिखाओ संस्कार। ये हॉस्टल तुम्हें संस्कार नहीं देंगे। ये बाहर जाके जो बच्चे पढ़ते हैं ना, इन्हें कोई संस्कार नहीं मिलने वाला है। ये माँ से, माँ बाप से उतने ही रिश्ते रखेंगे, केवल पैसों का रिश्ता है, दिल का कोई रिश्ता नहीं है। ध्यान रखना। जब उन्हें छाती से लगाने के दिन थे,
जब संस्कार देने के दिन थे तुमने बाहर भेज दिया, उनको ध्यान रखना। केवल पैसों का रिश्ता बचेगा, अभी नहीं, वक्त पे पता पड़ेगा कि हमने अपनी जिंदगी में कितनी बड़ी भूल की है। एक बच्चा अमेरिका में रहता है, बहुत बड़ा डॉक्टर है अमेरिका में। उसके माँ बाप मेरे पास आए कि महाराज, अमेरिका में रहने के बाद एक बार भी हमसे मिलने नहीं आता है, हमसे बात नहीं करता है, फोन नहीं लगाता है, हमारा बेटा सपूत नहीं कपूत निकल गया है। एक दिन तो बेटा इंडिया आया, माँ बाप मुझे दर्शन कराने लाए, बोले महाराज ये औलाद है हमारी, हमने इन दिनों के लिए पैदा किया था इस औलाद को, आज हम दोनों बूढ़े माँ बाप अपने घर में 8 कमरे हैं, अकेले घूमा करते हैं, कोई नहीं हमारे पास। इसने शादी कर दी, अमेरिका में ही रहने लगा, ये हम अकेले हैं। ये पैसा भेज देता है कभी कभी, हमें जरूरत नहीं है, हमें पेंशन मिलती है गवर्नमेंट से, लेकिन माँ बाप को ऐसा करना चाहिए, इस बच्चे को सिखाओ। मालूम उस बच्चे ने उससे क्या कहा कि महाराज मैं भी कुछ बोल सकता हूं। मैंने कहा बोल बेटा, क्या बोलना है? बोले मेरी भी बात सुनोगे या नहीं? मैंने कहा जरूर सुनूंगा। तो बोले मैं मम्मी पापा से पूछना चाहता हूं कि जब मैं पैदा हुआ था मुझे अमेरिका भेजने का सपना किसने देखा था? मैंने, आपने देखा था ना? आपने कहा था मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा, बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, भारत में नहीं विदेश में। बोलो पूछो माँ बाप से, मेरे को अमेरिका में वीजा किसने दिलाया? मेरे माँ बाप ने। पैसा किसने दिया? मेरे माँ बाप ने। अमेरिका में किसने पढ़ाया? मेरे माँ बाप ने। अब बताओ महाराज, मैं गलत हूं या माँ बाप गलत है? इसका उत्तर चाहिए। माँ आज मैं तुझसे पूछता हूं, मैंने तो नहीं कहा था कि विदेश में जाकर पढ़ूंगा। पिताजी आप बताओ, आपने कहां से पैसा जुटा के मुझे विदेश में भेज दिया? आज मैं वहां की संस्कृति में रंग गया, लीन हो गया। बताओ मेरी गलती क्या है? बताइए। जब मेरे संत आते थे हमारे शहर में, जब मैं उनके पास जाते थे तो यही माँ बाप हैं घसीट के कहते थे पहले पढ़ाई कर, प्रवचन की कोई जरूरत नहीं है। बताओ महाराज, जब संस्कार देने का समय था तब किताबें हाथ में पकड़ा दी और आज मैं पढ़ लिख कर बाहर चला गया। अब मैं कपूत कहलाता हूं, ध्यान रखिए, मैं अच्छी औलाद नहीं कहलाता हूं। किसने भेजा मुझे? डॉक्टर किसने बनाया? मैंने कब कहा था कि मैं बनूंगा? ढाला तुमने है। थोड़ी उम्र वालों, आपसे निवेदन कर रहे हो, आने वाली पीढ़ी, नौनिहाल बच्चे नहीं आएंगे अच्छे नंबर, क्या होता है? क्या सरकारी स्कूल में पढ़ के आदमी एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बनता है? ध्यान रखिए, सरकारी स्कूल में पढ़कर कोई लाल बहादुर शास्त्री नहीं बनता है। सरकारी स्कूल में पढ़कर कोई आचार्य विद्यासागर नहीं बनता है क्या? सरकारी स्कूलों में पढ़कर कोई तरुण सागर बनता है तो कोई पुलक सागर बन के खड़ा हो जाता है। हमको मॉडर्न स्कूल नहीं मिले, हमको बहुत हायर एजुकेशन नहीं दिया गया, हमको सरकारी स्कूलों में पढ़ाया गया मान्यवर। ये आपके पूना, बेंगलोर, हैदराबाद, यहां पढ़ने वाले बच्चे बुढ़ापे में देखना क्या दशा करेंगे तुम्हारी। अपना भविष्य सुधारो। मैं पूरी जैन समाज से, वैश्य समाज से, महाजन कौम से निवेदन करता हूं, जो हमारे पूर्वजों ने नियम बनाए हैं, वंश परंपरा बनाई है, हमारे वैश्य के बच्चों को नौकरी नहीं करना चाहिए, उन्हें व्यापार करना चाहिए। ज्यादा नौकरी कराओगे औलाद तुमसे दूर हो जाएगी, बुढ़ापा अकेला बीतेगा, कम नंबर आए चलेगा। बेटे से कहना, ध्यान रखना, मैं आपसे एक सत्य उद्घाटित करता हूं कि आज माँ बाप, कोई भी माँ बाप दिल में हाथ रख के बताना जो मैं कह रहा हूं सही है या नहीं। आज माँ बाप ये नहीं सोचते हैं कि मेरा बेटा विदेश में जाकर रहे, 5 लाख 10 लाख डॉलर कमाए। आज माँ बाप ये सोचते हैं मेरा बेटा भले 10 लाख 5 लाख डॉलर ना कमा पाए, मेरा बेटा 50,000 कमाए,
लेकिन शाम का भोजन मेरे साथ बैठ करके खाए, माँ बाप का अरमान हुआ करता है। शाम का भोजन मेरे साथ बैठ करके करे। माँ बाप के अरमान हो गए हैं, औलाद बहुत बिगड़े हैं हर घरों के। एक बाप चाहता है मेरा बेटा मेरे साथ खाना खाए। बोलो, आपसे निवेदन है, ये चाहते हो कि बेटा परदेसी हो जाए? नहीं, 4 पैसे कम कमाए, लेकिन हमारा बेटा हमारी सल उम्र में ही रहना चाहिए। ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है। ये शिक्षाएं दो, व्यापार कराओ उनसे, नौकरी कराओगे, जॉब कराओगे, क्या कमाएगा बेटा नौकरी में? उस बेटे को बोलो, बेटा जितना तू महीने का नौकरी में कमाएगा ना, जितनी तनख्वाह तुझे मिलेगी, उतनी हम दुकान में नौकरों को तनख्वाह दिया करते हैं। ध्यान रखिए, जिसके लिए तू बाहर जा करके जिया करता है, हम नौकरों को उतनी तनख्वाह देते हैं। ध्यान रखो, बताओ, बच्चों को सिखाओ। तू बेटा नौकरी करके 10 लाख के चढ़ावा नहीं ले सकता है, 1 करोड़ का सौधर्म नहीं बन सकता है, लेकिन व्यापार करने वाला करोड़ों रुपए दे करके सौधर्म इंद्र। हम किसी के नौकर नहीं बनेंगे, हम दुकान के मालिक हैं। देखो ना, एक दुकानदारों ने जब तक प्रवचन है शटर गिरी पड़ी है, किसी बाप के नौकर है क्या? ये ध्यान रखना। नौकरी होती तो अभी जाना, गए हैं नौकरी वाले ऑफिस में, सेठ लोग आराम से प्रवचन सुन रहे हैं। ध्यान रखना, उनकी दुकान उनकी मर्जी, खोलें या ना खोलें। नौकरी काय को कराते हैं बच्चों को? ये नौकरियां शोभा नहीं देती हैं, नौकरियों से आपके घर में संपन्नता नहीं है। क्यों छिड़कते रहते हो? हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलती, लात मारो ऐसी नौकरी को। मैं कहता हूं छोटी सी दुकान अच्छी है, किसी के नौकर बनने से स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहिए। जैनों के बच्चे, ब्राह्मणों के बच्चे, अग्रवालों के बच्चे, वैश्य के बच्चे नौकरी करेंगे? नहीं मेरे भाई, मैं अपनी सेठ, मैं अपनी समाज को किसी का नौकर बनाना नहीं चाहता हूं। मैं सेठों के समाज का संत हूं, वो सबको सेठ बनाना चाहता हूं। क्या मिलता है? चोचलेबाजी। पढ़ते हैं, लिखते हैं, नौकरी वहां करते हैं, और एक फ्लैट बनाना हो तो बाप से पैसा मांगते हैं। वहां से फोन करते, पापा पैसा दे देना, मुझे यहां फ्लैट बनाना है। तू क्या कमा रहा है फिर वहां बैठ करके? बोलो, दुकान करता ना मेरे भाई, व्यापार करता ना मेरे भाई। गलती अकेली औलाद की नहीं, माँ बाप की भी हुआ करती है। ध्यान रखना, वो अपने बच्चों को ऐसे सपने दिखाते हैं, बच्चों से ऐसी बातें करते हैं। नहीं मेरे भाई, आपसे निवेदन है, एकाकी जीवन बहुत बुरा होता है। अभी तुमको अच्छा लग रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। जब बुढ़ापा होगा ना, जब तुम्हारे पास कोई नहीं होगा, तो एक एक दिन 1000-1000 वर्षों जैसा दिखता है। रातें नहीं कटती हैं अकेले में, जब तुम्हारी औलाद तुम्हारे पास नहीं होगी। किस लिए औलाद पैदा करते हो? कि उनको बाहर छोड़ दिया जाए? नहीं मेरे भाई, बदलो, सोच बदलो, चिंतन बदलो, दिशा बदलो, युवा पीढ़ी को बदलो। बचपन से उसके मन में ये मत डालो कि तू एडवोकेट बन, तू डॉक्टर बन, तू वकील बन। ये डालो बेटा, सेठों की औलाद है, महाजन और सेठ बन करके जीना अपनी जिंदगी में। मेरा नाम करेगा रोशन जग में। मेरा बाप ने जिस दुकान से तुम्हें इंजीनियर बना दिया, बाप ने उस छोटी दुकान से तुम्हें डॉक्टर बना दिया, तो तुम डॉक्टर और इंजीनियर बन के बाप को एक मकान बना के नहीं दे सकते? ये औकात है तुम्हारी? ये जिंदगी है, कमाई है तुम्हारी? एक बाप 4 बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा कर रहा, छोटी सी दुकान से। 4 बच्चे माँ बाप को अपने पास नहीं रख सकते हैं। विचार करना है, ये जीवन है, ये पढ़ाई है, ये संस्कार है, ये पाया है तुमने कि माँ बाप दर दर की ठोकरें खाते फिरे? नहीं मेरे भाई, आपसे आग्रह है, पूरी समाज से मैं कह रहा हूं। मुझे बहुत खुशी हुई सल उम्र आकर। मैं सोचता था एक छोटा सा कस्बा, छोटा सा गांव होगा, लेकिन मैं देखता हूं जिस गली, जिस चौराहे से निकल जाओ, दुकानें ही दुकानें बनी हुई हैं। व्यापार ही व्यापार, व्यापारिक केंद्र है ये। विचार करो। अध्यक्ष जी, आप अध्यक्षता कर रहे हैं मुनि संघ कमेटी की,
अर्थ की जरूरत पड़ती है, सर्विस वाला देता है या दुकानदार देता है? सर्विस वाला क्या देगा? वो तनख्वाह नहीं दे पा रहा 4 महीने से, काम वाली की वो रो रही है बैठ करके, ध्यान रखना। दूध वाले का बिल नहीं चुका पा रहा है, मकान का किराया नहीं दे पा रहा है, दुकानदार। एक बेटी है यहाँ बांसवाड़ा की, मेरी शिष्या है, कल मेरा आहार हुआ, सामने यहाँ कहीं उसका घर है। उस बेटी ने कहा कि महाराज मेरी शादी यहाँ हुई, बचपन से मुझे जानती है, मेरे आहार में डेली जाती थी, लेकिन जब मैंने उसका घर देखा, उसके पति को देखा, मैंने कहा तेरी किस्मत अच्छी है कि तूने सर्विस वाले से शादी नहीं की, व्यापार वाले से शादी की। सर्विस वाले किराए के मकान ढूंढ रहे हैं शहरों में, ध्यान रखना, मकान नहीं उनके पास, किराया भर रहे हैं। पिताजी हम तुम्हें पैसा भेजें या किराया दें, विचार करना है आपको। सुबह से शाम हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, मिलता धरता कुछ नहीं है, ध्यान रखना। सेठ बनो मेरे भाई, सुदर्शन सेठ के वंशज हैं अपन लोग, जम्बू स्वामी के वंशज हैं अपन लोग, राजघरानों के वंशज हैं अपन लोग। अपनों को ऐसे नौकर चाकर के काम, मैं तो कहता हूं दूसरों की नौकरी करने से अच्छा अपने माँ बाप की नौकरी कर ले, तेरी जिंदगी सवर जाएगी। ध्यान रखना, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। माता पिता को समझो, विचार करो। एक बाप बूढ़ा हो गया, उसकी पत्नी मर गई। ध्यान रखना, जब बुढ़ापे में 2 में से एक जाता है ना, तो जिंदगी बोझिल हो जाती है। और ये नारी तो विधवा का जीवन फिर भी जी लेती है, आदमी विधुर का जीवन जीना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता, बहुत कठिन। जिस दिन पत्नी मर जाएगी ना, उस दिन पत्नी की कीमत समझ आएगी तुमको, ध्यान रखना। मैं मुंबई में था, मेरा एक सेठ भक्त था, 2 बजे मेरे दर्शन करने को आया। मैंने कहा कि बाबूजी भोजन कर लिया? उसकी आंखें चल गई। उसने कहा महाराज 7 साल बाद किसी ने पूछा कि भोजन कर लिया। मैंने कहा क्यों? बोले 7 साल पहले पत्नी चली गई, जब वो जिंदा थी तो 10 फोन करती थी, जल्दी आओ खाना तैयार है, गरम है, ठंडा हो जाएगा, जल्दी आओ भोजन तैयार है। जब से वो गई है 4 बहुओं में एक भी फोन नहीं करती है कि खाना तैयार, बाबूजी आ गए तो खा लो, नहीं आए तो कोई बात नहीं, ज्यादा लेट हो जाऊं दुकान से तो टिफिन रख देती, निकाल के खा लेना। पत्नी जो सुख देती थी ना, वो सुख बहुओं से प्राप्त नहीं होते हैं, ध्यान रखना। महाराज आज मेरी आंखें इसलिए भर आई कि आपने पूछा। मेरे घर में 4 बहुएं हैं, एक भी नहीं पूछती कि भूख लगी है, मैं ही चाहूं, मैं ही मांगू तो भोजन मिलता है। मालूम उसके क्या हाल में? भोजन कर रहे थे सब बैठ करके डाइनिंग टेबल पर, सबने खाना खा लिया, दादाजी देर से आए। दादाजी ने बहू से कहा कि बेटा 1 कटोरी दही दे दे मुझे। बहू ने कहा पापा सॉरी, दही नहीं जमा है, आज दही नहीं है घर में। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, पति आता है तो दही की कटोरी आ जाती है। मान्यवर बेटा देख रहा था झरोके से कि मेरे नहीं रहने पर मेरे बाप के साथ क्या होता है। बेटे ने कहा कि दही लेकर आ, पत्नी दही लाई। दादाजी ने देखा, कुछ नहीं बोले, बोल क्या सकते हैं। मालूम है लड़के ने कहा पिताजी चलो, 70-80 साल का बाप, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाता हूं। क्या बोला लड़के ने? कि मैं तुम्हारी। बाप ने कहा तू पागल हो, दिमाग खराब है तेरा, इस उम्र में वृद्धावस्था में दूसरी शादी करूंगा? बोले नहीं पापा, आपको दूसरी शादी करना ही पड़ेगी, तुमने हमारे लिए दूसरी शादी नहीं की थी ना। आज ये बेटा कह रहा है कि पापा तुमको दूसरी शादी करना पड़ेगी। बोले क्यों? बोले दूसरी शादी करके तुम अपने लिए एक अच्छी पत्नी लेकर आओ,
और ये मकान है ना, इसमें से धक्के मार के हमको बाहर करो, क्योंकि ये मकान तुम्हारा है, ये मकान मेरा नहीं है। धक्के मार के हम पति पत्नी को बाहर कर देना, हमें इस मकान में नहीं रखना। मैं अपने लिए नई माता लेकर आऊंगा, तुम दोनों यहां आराम से जीना और हमें बाहर निकाल देना, हम दोनों पति पत्नी को निकाल देना। बाप ने कहा तू पागल हो गया, तू बोल क्या रहा है? बोले पापा, जिस दिन आप धक्के मार के हमें बाहर निकाल दोगे ना, तब मेरी पत्नी को समझ में आएगा कि एक कटोरी दही की कीमत क्या हुआ करती है। ध्यान रखना, एक कटोरी दही क्या होता है, कितना कीमती। जब दर दर ठोकर खाएगी ना मेरे साथ, उस दिन पता पड़ेगा कि पति को दही है और ससुर को दही नहीं है। ध्यान रखना मान्यवर, एक बात याद रखना, उस लड़के ने कहा अपनी पत्नी से तू ध्यान रखना, मैं अपने माता पिता को कभी छोड़ नहीं सकता हूं। ध्यान रखिए, और एक बात याद रख तू, मैं बचपन में जब मेरे माँ बाप के पास कुछ नहीं था, मेरे माँ बाप ने सब कुछ कमा के बड़ा किया। मेरी माँ के पास जब पैसा नहीं था, बाप के पास पैसा नहीं था, गांव में मेला लगा था, मेरी माँ ने मुझे 2 रुपए दिए थे, जा बेटा बचपन में खिलौना लेकर आना। तुझे मालूम है मैं खिलौना लेकर नहीं आया था, मैं बाजार से चिमटा लेकर आया था। चिमटा इसलिए कि खिलौना ले जाऊंगा तो खिलौना तो टूट सकता है। मेरी माँ जब चूल्हे में रोटी बनाती है, उसके हाथ जलते हैं, मैं खिलौना छोड़कर उसके लिए चिमटा खरीद कर लाया था। मेरी माँ वो माँ है, रोज उसके हाथ जलते थे रोटी बनाने में, मैं चिमटा उसके लिए खरीद कर लाया था। एक बात याद रख, मैं मंदिर तो बदल सकता हूं, लेकिन भगवान नहीं बदल सकता हूं। ध्यान रखना, भगवान मेरा वही रहेगा। मैं सब कुछ कर सकता हूं तेरे लिए, लेकिन अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता हूं। ध्यान रखना मान्यवर, पसीने में डूबती है माँ, पसीने में डूबती है, पिता धूप में तपता है, तब जाके लाड़ प्यार से बच्चों का प्यार पलता है। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है, कहीं माँ बाप से पूछा करो, आज घर जाना मेरे कहने से, बचपन की तुम्हारी जो फोटो होगी ना एल्बम में, पहले तो मोबाइल नहीं चलता था, एल्बम में एक आध फोटो तो होगी ना, नहीं है बचपन की? बोलो है या नहीं? होगी ना? तो आज फोटो लेना और माँ बाप को दिखाना कि मम्मी पापा ये बचपन की मेरी फोटो है। तो पूछना, बचपन में जब तुमने मुझे पाला था ना, तो तुमने मेरे लिए सपना देखा था ना अपने लिए, आज बताओ पापा मैं तुम्हारा सपना पूरा कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं? ये हर औलाद का फर्ज होता है अपने माँ बाप से पूछने का। आपका सपना पूरा कर, मैं ऐसा बेटा बन पाया हूं कि आपका सपना पूरा कर सकूं, आपके अरमान पूरे कर सकूं। आपने तो मेरे लिए बहुत अरमान देखे होंगे, आपने कहा होगा मेरा बेटा मेरा बुढ़ापे में मेरी इज्जत करेगा, मेरा सहारा बनेगा। पापा बताओ मैं इस योग्य बना या नहीं बना? मेरी बाप की आंखों में पानी आ जाए तो समझना तुम नालायक औलाद पैदा हुए। ध्यान रखना, आपसे निवेदन करता हूं, यदि बाप का हाथ तेरे सिर पर आ जाए और सीने से लगा ले तो समझना हम अपने माँ बाप के सच्चे सपने बन करके खड़े हो गए। क्या तुम अपने बच्चों के लिए सपने नहीं देखते हो? क्या तुम अपनी औलाद के लिए सपने नहीं देखते हो कि बेटा क्या करेगा आगे जाकर? मैं उस योग्य हूं या नहीं? मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं। ये बात अलग है कि बचपन में मेरे पिता का साया मेरे ऊपर से उठ गया, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मैं बड़ा होकर 23 साल में 22 साल में जब मैंने संन्यास लिया
मैंने आचार्य पुष्पदंत सागर को अपना पिता मान लिया, ध्यान रखना। वो शायद जो एक पिता अपने बेटे की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता, वो मेरे गुरु आचार्य पुष्पदंत सागर ने मेरी पूरी की है। और एक बात ध्यान रखना, मेरी 32 साल की साधना में उस दिन मुझे लगा कि मैं सफल हो गया, जब आचार्य गुरुवर जिन शरणम की पंच कल्याणक में पधारे और उन्होंने जब अपने मुंह से भरी सभा में कहा कि मेरा सबसे प्रिय और श्रेष्ठ शिष्य कोई है तो पुलक सागर है। भरी सभा में उन्होंने कहा, हजारों लोगों ने देखा, उन्होंने कहा नहीं, इसके जैसा शिष्य मैंने बहुत शिष्य बनाए, इसके जैसा शिष्य नहीं है कोई मेरा, इसके जैसा शिष्य नहीं, ये मेरा बेटा है। ये आचार्य पुष्पदंत सागर ने मेरा हाथ पकड़ के भरी सभा में बोला। उस दिन मुझे लगा कि अब मेरी साधना सफल हो गई। ध्यान रखना, गुरु हमारी प्रशंसा करे, माँ बाप हमारी प्रशंसा करे, माता पिता हमारी प्रशंसा करें, उस दिन सोचना कि हमने जिंदगी को सही ढंग से जिया है। ध्यान रखना। और गुरु कहे कि तेरे जैसे नालायक शिष्य को दीक्षा देकर मैं पछता रहा हूं, उसी समय आदमी को समाधि ले लेना चाहिए। इससे बड़ा अभिशाप दुनिया का कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। किस काम के तुम कि गुरु तुम्हारी प्रशंसा ना कर सके। मान्यवर, आपसे निवेदन है मेरा, मेरे गुरुजी ने एक दिन मुझसे पूछा कि पुलक सागर बताओ, जब मेरी सफलताओं को देखा, जब जिन शरणम तीर्थ को देखा, उन्हें देखते ही कहा ये तीर्थ एक दिन विश्व में नाम रोशन करेगा। ये पहला आशीर्वाद था उनका, उस तीर्थ में पांव रखते ही। ध्यान रखा, पहला आशीर्वाद। उन्होंने कहा बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? मैंने कहा गुरुदेव सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं पुलक सागर हूं। गुरुजी ने कहा इसको अहंकार आ गया, ये कह रहा सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं हूं। उन्होंने कहा तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलने लगे हो, मैं गुरु हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? मैंने कहा गुरुदेव सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं पुलक सागर हूं। तो बोले अहम आ गया तुम्हारे अंदर? मैंने कहा नहीं गुरुदेव, मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली इसलिए हूं क्योंकि मेरे ऊपर तुम्हारा आशीर्वाद है। जिस गुरु का हाथ मेरे सिर पर होगा, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। गुरुजी ने कहा तुम बहुत बड़े हो गए हो। मैंने कहा बड़ा नहीं, मैं घड़ा हो गया हूं। घड़ा कितना बड़ा होता है? तो बोले तुम घड़ा हो गए? मैंने कहा हाँ, लेकिन गुरुदेव मैं कितना भी बड़ा घड़ा क्यों न बन जाऊं, लेकिन घड़े के मुंह पर यदि कोई ढक्कन है तो पुष्पदंत सागर का ढक्कन है, जिसे वो बड़ा घड़ा अपने सिर पर लेकर घूमता है। और ऐसे ढक्कन है आप कि मेरे भीतर के पानी को निर्मल रखते हैं और कोई फूल पत्ते धूल ना आ जाए, मेरे सिर पर ढक्कन बनकर रहते हैं। ऐसा गुरु मैंने अपनी जिंदगी में प्राप्त किया। माँ बाप ऐसे ही ढक्कन है जो तुम्हारी जिंदगी के अंदर बुराइयों को रोकते हैं। मेरे भाई आपसे मैं आग्रह करता हूं, समय हो गया है, अंतिम चीज कहता हूं कि 12 बजे रात को आश्रम में बैठी एक महिला अपने बेटे को फोन लगाती है, दूसरे से फोन मांग। बेटा कहता है क्या है मां, 12 बजे रात को तुझे क्या जरूरत है? आश्रम में रह रही है ना, अब क्यों मुझे परेशान करती है? मां ने कहा बेटा मुझे माफ करना, आज 12 बजे रात को मेरा फोन लगाने का मन हुआ, इसलिए मैंने तुझे फोन लगाया, तेरी नींद हराम हो गई। बोले मैं सो नहीं रहा हूं, लेकिन 12 बजे फोन क्यों लगाती है तू? बेटा इसलिए आज तेरा जन्मदिन है, ध्यान रखना। इस वृद्धाश्रम में भी मैं तेरा ये दिन नहीं भूल पाई। तू भले फ्लैट में रहता हूं, मैं वृद्धाश्रम में रहती बेटा। अरे ठीक है ना मां, रात को ही फोन लगाने
की क्या जरूरत थी, पूरी नींद हराम कर दी मेरी, कल सुबह भी बोल सकती थी ना। उस माँ ने कहा बेटा मुझे माफ कर दे, मैं ज्यादा इमोशनल हो गई, कंट्रोल नहीं कर पाई। लेकिन एक बात बता बेटा, एक फोन ने तेरी नींद हराम कर दी। जब तू 12 बजे रात को पैदा हुआ था, तूने मेरी रात हराम की थी बेटा, ध्यान रखना। मैं रात भर जगी थी उस पीड़ा, उस दर्द को लेकर। आज की रात में घंटों तड़पी थी तुझे जन्म देने के लिए बेटा। कोई बात नहीं, मुझे माफ कर। लानत ऐसी औलाद पर जो अपने माँ बाप के दर्द को नहीं समझते हैं। बेकार है ऐसी औलाद। मान्यवर, एक लड़की ने देखा कि मेरा भाई मेरी मां को इस तरह से सताता है। उस लड़की ने मुझसे कहा कि मां बाप को पालने की जिम्मेदारी यदि लड़कियों को दे दी जाए ना, तो इस हिंदुस्तान में एक भी मां बाप वृद्धाश्रम नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने पुलक सागर ने उस लड़की से कहा कि बेटी, यदि हर बेटी माँ बाप सास ससुर को अपना माँ बाप समझ लेना, तो एक भी माँ बाप वृद्धाश्रम नहीं जाएंगे। तुम लड़के के लिए बोल रहे हो? हर माँ, हर बहू अपने माँ सास ससुर को, अपने माँ बाप का सम्मान दे। बेटी तो नहीं, बहू की जिम्मेदारी है ये, माँ बाप को पालना बेटियों की जिम्मेदारी नहीं होती है। हर बहू यदि अपनी सास ससुर को अपनी माँ समझ ले, तो मैं गारंटी से कहता हूं एक भी माँ बाप वृद्धाश्रम में दिखाई नहीं देंगे। अपना जीवन बदलो। एक बेटी ने राखी बांधी भाई को, रक्षाबंधन पर राखी बांधी और कहा बेटा भाई आज राखी बंधाने का इतना मुझे उपहार दे दे कि तू मेरी मां को कभी दुख नहीं देगा, मेरे पापा को कभी दुख नहीं देगा। उस लड़के ने कहा बहन आज तू भी मुझे ऐसी राखी बांध कि तू ससुराल में सास ससुर को कभी दुख नहीं देगी। ध्यान रख, तू मुझसे तो वचन ले रही है लेकिन तू नहीं दे रही है। तू भी वचन दे कि मैं अपने सास ससुर को कभी दुख नहीं दूंगी। तो ये बेटा भी कसम खाता है मेरी पत्नी भी मेरी मां को कभी दुख नहीं देगी, कष्ट नहीं देगी। आपसे निवेदन है मान्यवर, हालात बहुत खराब हैं। कितना बोलूं कम नहीं पड़ेगा। लेकिन आज समापन का दिवस है। बहुत से लोगों के आ रहे हैं कि महाराज और चालू रखो ज्ञान गंगा। इनका बस करो यार, माँ बाप पे नहीं तो इस पे तो दया करो। बोले महाराज आप बोलते हो तो घड़ी में देखने का मन नहीं करता, लगता सुनते जाएं। मैंने कहा भाई ढोलक से जो धुन निकली वो सबने सुनी है, और ढोलक पे जो बीत रही वो किसको पता है। वो कितना पिटती है बेचारी तुम्हें नचाने के लिए, ध्यान रखना। लेकिन मैं सलूम्बर आया, ना जाने अभी सभा दोबारा लगेगी या नहीं लगेगी। लेकिन मैं सलूम्बर आया और मैंने यहां आकर के एक दिन और कहा था कि अच्छा वक्ता बनना बड़ी बात नहीं, अच्छा श्रोता बनना बहुत बड़ी बात। ऐसे श्रोता हर जगह मिला नहीं करते हैं जो श्रोता सलूम्बर में प्राप्त हुए। अपार जनमेदिनी पीछे तक बैठी है, 1.5 घंटा बोलो 1 घंटा बोलो टकटकी लगाए कि सुनती रहती है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं जब तक मेरा भारत संतों को सुन रहा है, दुनिया में उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। ध्यान रखिए, सत्संग होते रहना चाहिए, संतों की सभा लगती रहना चाहिए। मैं अपनी सभा में, इस विराट सभा में, लोग मुझे कहते हैं आप ज्ञानी हैं, संत हैं, पढ़े लिखे। मैं मूर्ख हूं। मैं सलूम्बर आके मूर्ख बन गया। कैसा मूर्ख? यदि कोई मुझसे पूछ लेना कि बताओ महाराज जैन कौन है और अजैन कौन है, तो मैं बता नहीं पाऊंगा। ध्यान रखना। और मैं कहता हूं मेरे भगवान मुझे इतना मूर्ख हमेशा बनाए रखना कि मैं इंसान में भेद ना कर पाऊं। ध्यान रखना, हर इंसान को इंसान समझूं। मेरा जैन धर्म नहीं जन धर्म बन जाए, महावीर के संदेश जगत में पहुंच जाए।
जियो और जीने दो का नारा बुलंद हो जाए, मेरा घर, मेरा बोलना सार्थक सफल हो जाए। बहुत प्यार दिया सलूमर ने मुझे। वैसे तो मुझे 12 तारीख को यहां से जाना था, लेकिन इन लोगों ने घेर घार के मुझे फंसा लिया कि नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। ये सब बैठी है टीम पूरी, ये मणिलाल, ये कमलेश, विशाल, गज्जू, हमारे अध्यक्ष महोदय। पहले मुझे लाने में डर रहे थे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लेकिन अब कह रहे हैं चतुर्मास होगा, चतुर्मास होगा, चतुर्मास होगा। नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। बहुत आनंद वर्षा इस शहर में। अब मैं कुछ दिन गले को भी आराम दूंगा और 13 तारीख से जो सुबह कक्षाओं का धर्म ज्ञान का दौर था, भाई वहां चलेगा। 2-3 दिन में कुछ नहीं करूंगा, मेरे भी काम है। 13 तारीख से फिर शुरू करेंगे, इसलिए अभी सूचना दे रहा हूं। और कोई शिविर नहीं, लफड़े कानून में बनना ही नहीं। तुम तो आओ, बैठो, जो बैठा वही शिवरार्थी, ध्यान रखना। आओ, धर्म की बातें सुनो। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय मां।